हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो राम मंदिर का जो अभी आया है उसके लिए हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड या फिर उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए आगे चलते चलेंगे और सामान्य बातें करते हुए चलेंगे। कोई भी इसमें पॉलिटिक्स नहीं होगी। जो कोर्ट का आदेश है या जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेस पर हम लोग बात करेंगे, और इस पर बोलने का अधिकार भी किसी को नहीं है। जिसको था सुप्रीम कोर्ट को, उसने बोल दिया है। इस पर कोई बहस नहीं होगी, ना कोई भी बात होगी। सो जो कहानी की स्टार्ट होती है ये 1528 से होती है। मीर बकी नाम का एक जनरल था बाबर का, उसने यहाँ पर मस्जिद बनवा दिया। ठीक है, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम पर जानते हैं। बाबर के नाम पर थी इसलिए बाबरी मस्जिद। बट लोकल जो लोग थे वो हमेशा ये कहते थे कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसे तोड़कर ये बनाया गया है बाबरी मस्जिद। तो लोकल लोग ये कहते रहे हैं और अब बाबरी मस्जिद मीर बकी ने बनवा दिया। ठीक है, 1528। आगे चलकर क्या होता है 1853 में। 1853 में क्या होता है कि हमारे यहाँ अब पहली बार दंगों की शुरुआत होती है इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो इसके विवाद की शुरुआत हो गई। लोगों ने बोला कि ये हमारी जमीन है, कुछ लोगों ने बोला हमारी जमीन है। तो सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हो गए ना 1853 पे। तो इसमें क्या हुआ, 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें अपनी बात रखी और उन्होंने बोला कैसा है कि जो एरिया था उसके आसपास बाड़ा लगा दिया और बोला कि जो अंदर का पार्ट है, यहाँ पर दो पार्ट थे। अंदर का जो पार्ट है वो मुस्लिम्स को दे दिया जाए और जो बाहर का पार्ट है चबूतरा वाला पार्ट वो हिंदुओं को दे दिया जाए पूजा करने के लिए। ये हो गया पहला बात। उस समय क्या है, ब्रिटिश का ज्यादा हुकूमत थी और मतलब दबदबा भी था, तो किसी ने कुछ बोला नहीं। ठीक है, सबने स्वीकार कर दिया इसको। नेक्स्ट जो बात आई 1885 में। 1885 में महंत रघुवर दास, इन्होंने सबसे पहले इस चीज को कोर्ट में लेके गए और इन्होंने ये बोला कि जो आउटर एरिया है चबूतरा वाला एरिया, वहां पर हमें पूजा करनी है और हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करवाना है रूफ का। मतलब हमें केवल छत बनवानी है क्योंकि हमें बरसात में दिक्कत होती है, इसलिए इन्होंने ये बात कही कि हमें रूफ बनवानी है। केवल ये बात हुई थी कि रूफ बनवानी है और कोई कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हुई थी। यहाँ पर महंत रघुवर दास जी ने बोली थी। ठीक है, फिर क्या हुआ 23 दिसंबर 1949 को जो अंदर वाला पार्ट था जो मुसलमानों को दिया गया था, वहां पर भगवान राम की एक मूर्ति मिल जाती है। ठीक है, मेन पार्ट में। तो दंगे भड़क जाते हैं, लोग वहां पर पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं अंदर वाले पार्ट पे जो मुसलमानों को मिला हुआ था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दंगे भड़क गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पूरे एरिया को बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला भाई किसी का ये एरिया नहीं है, सब लोग निकलो यहाँ से और ये एरिया हमारा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस एरिया को बैन कर दिया। फिर क्या हुआ कि जब ये एरिया बैन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि इस बैन को हटाने के लिए गवर्नमेंट पर लोगों ने केस करना शुरू कर दिया कि भाई इस बैन को आप हटाइए क्योंकि हमारी पूजा करने के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये होना शुरू हो गया। तो क्या हुआ कि 3 घटनाएं हुई। ठीक है, 1950 में सबसे पहले क्या हुआ, महंत रघुवर दास जी ने, महंत रघुवर दास जो थे, उन्होंने राइट टू पूजा का अपना बोला कि मुझे पूजा करनी है वहीं पर। ठीक है, फिर 59 में क्या हुआ, 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने कह दिया कि भाई हमें पूरा जो एरिया है वो हमें चाहिए, पूरा एरिया हिंदुओं को मिलना चाहिए। निर्मोही अखाड़ा, अखाड़ा क्या है, एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टाइप में होता है। तो 59 में उन्होंने बोला कि निर्मोही अखाड़ा ने कि फुल एरिया हिंदुओं को दे दिया जाए। 1961 में क्या हुआ
तो इसको देखते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, बाबरी मस्जिद यहाँ पर बनी हुई थी इसलिए इन्होंने कहा कि ये मुसलमानों का एरिया है, ठीक है, सुन्नी वक्फ बोर्ड। अब ये क्या हुआ, लगातार 3 टाइम पर 3 नए नए लोग आ गए कि भाई हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अभी तक कोई नहीं था। और आउटसाइड द कोर्ट जो था, तो आउटसाइड द कोर्ट क्या हो रहा था, बहुत सारे ग्रुप्स अपने आप बनना शुरू हो गए थे जो अपने अपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है हिंदुओं के लिए विश्व हिंदू परिषद, ठीक है। तो विश्व हिंदू परिषद बना और उसने क्या किया, लोगों को कन्विंस करना शुरू किया, हिंदुओं को, कि भाई आप लोग मतलब इसका सपोर्ट करिए कि ये हिंदुओं को मिले। फिर क्या होता है, 1986 में 1986 में फैजाबाद कोर्ट कहती है कि भाई हिंदू लोग उस पूरे एरिया पर पूजा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ये बोला जाता है, फैजाबाद कोर्ट ये बोलती है, तो यहां पर एक कमेटी बन के आती है इसके अगेंस्ट में, ठीक है, बाबरी मस्जिद कमेटी, बाबरी मस्जिद कमेटी, बाबरी मस्जिद कमेटी बन जाती है और वो मुस्लिमों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है इस पर ये दबाव बनाने के लिए। इस हिंदुओं के पूजा करने का अधिकार 1986 में हमारे फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को दे दिया था। तो इसके अगेंस्ट में बन गई बाबरी मस्जिद कमेटी, जिसने मुसलमानों को इकट्ठा करना शुरू किया। और 1986 में ही रामलला विराजमान आइडियल, जो कहते हैं कि रामलला विराजमान के नाम पर ही केस हुआ था। सो रामलला विराजमान यहाँ पर आइडियल को ये कहा गया कि भाई ये इन्हीं के नाम पर अब जो भी केस चलेगा वो रामलला विराजमान के नाम पर ही चलेगा। तो ये होना शुरू हो गया। इसके बाद क्या होता है, 1990 में आपको पता है सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है। उसमें क्या होता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे वो रथ यात्रा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, सोमनाथ गुजरात से लेकर अयोध्या यूपी तक रथ यात्रा करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दंगा बहुत भड़क जाते हैं, बहुत ज्यादा देश में दंगे होने शुरू हो जाते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिहार में अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे ही इनको बिहार में अरेस्ट किया जाता है तो रथ यात्रा रुक जाती है। 1991 में क्या होता है उसी समय, कि उस समय क्या था, यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी। तो क्या करती है, ये दंगों की वजह से कल्याण सिंह की सरकार कहती है भाई फैजाबाद कोर्ट ने कुछ भी कहा, किसी कोर्ट ने कुछ भी कहा, हम कुछ नहीं जानते हैं, ये पूरा एरिया हमें खाली चाहिए, और सबको भगा देती है वहां से और फुल कंट्रोल ले लेती है गवर्नमेंट अपने हाथ में उस एरिया का पूरा खाली करवा के। फिर क्या होता है, 6 दिसंबर 1992 को हजारों कर सेवक इकट्ठा होते हैं और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है, ठीक है। और वहां पर एक टेम्परेरी राम मंदिर बनाकर राम जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, पहले क्या था, जो दंगे होते थे वो अयोध्या और यूपी तक ही सीमित थे, लेकिन इस बार दंगे पूरे इंडिया में भड़क गए। तो क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है, 16 दिसंबर 1992 को क्या किया जाता है कि एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, लिब्रेहन कमेटी। इसको ये बोला जाता है, इस कमेटी को, कि भैया आप जांच वांच करो कि क्या क्या मैटर की इंक्वायरी करो। तो आपको ये पता होना चाहिए लिब्रेहन कमेटी जो थी वो अयोध्या मामले के लिए ही बनाई गई थी। सो आगे क्या होता है कि सेंट्रल में थी हमारे नरसिम्हा राव जी की सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट। तो ये लोग कहते हैं कि जो पूरा एरिया है वहां पर ऐसा करो कि मंदिर भी बना दो, मस्जिद भी बना दो, और एक लाइब्रेरी बना दो, और एक म्यूजियम बना दो, मतलब एक टूरिस्ट प्लेस जैसे डेवलप कर दो और सबका काम चलता रहे। तो लेकिन क्या होता है कि इस पे कोई राजी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सबको चाहिए होता है भैया अपना हक। अब क्या होता है, गवर्नमेंट का हमेशा यही रहा कि कभी भी गवर्नमेंट यही हमेशा चाहती रही कि ये जो मामला है ये कोर्ट के बाहर ही सब हो जाए, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। अब लोगों के ईगो पे बात आ गई थी, क्योंकि दंगे भी हो चुके। तो 2002 में क्या होती है,
बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और ये अयोध्या विभाग नाम से एक बनाते हैं, एक विभाग बनाते हैं और इसे कहते हैं कि भाई आप हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिठाओ, ठीक है, और इन्हें समझाओ कि भैया ये सब दंगे उंगे ना करें और जो भी है अपना समझ के और हमें बता दे तो हम उस हिसाब से बंटवारा कर दें। तो क्या होता है कि कोई नहीं मानता है, तो अप्रैल 2002 में ही क्या होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास सब चले जाते हैं। तो अप्रैल 2002 में इलाहाबाद कोर्ट क्या करता है, तीन पार्ट में तीन जजों की बेंच बैठती है और वो क्या कहते हैं कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हें बुलाते हैं और इनको बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि आप जाके उस जमीन को देखो और वहां से हमें रिपोर्ट दो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होगा, लॉर्ड कर्जन के समय इसने स्थापित किया था क्योंकि इसको हिस्ट्री में काफी रुचि थी। तो क्या होता है कि ये किया जाता है, तो ये बोलते हैं कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जाती है और ये वहां का पूरा रिपोर्ट निकाल के वहां पर सबमिट करती है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जाता है कि 12वीं सेंचुरी में तो मंदिर था, मतलब 12वीं सेंचुरी में मंदिर तो था और 15वीं शताब्दी में मस्जिद था, ठीक है, ये बताते हैं, और 15वीं शताब्दी में मस्जिद था, बट बीच के 300 सालों में क्या था ये हमें नहीं पता। तो ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग रिपोर्ट इन्होंने दी कि 12वीं शताब्दी में मंदिर था वहां पर और 15वीं शताब्दी में मस्जिद था, लेकिन बीच के 300 साल का हमें नहीं पता भाई कि क्या था यहाँ। और जो लोकल लोग, जो उन्होंने ये भी पता किया होगा, तो लोकल लोगों का ये कहना है कि वहां पर मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। तो 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं। तो वो ये बोलते हैं, फर्स्ट वर्डिक्ट उनकी ये थी कि राम मूर्ति पार्ट वाज अलॉटेड टू रामलला विराजमान। तो जो मेन पार्ट है जहां पर रामलला की मूर्ति मिली है वो रामलला विराजमान को दे दी जाए। सीता रसोई, राम चबूतरा, ये निर्मोही अखाड़ा को दे दी जाए और रिमेनिंग जो थर्ड पार्ट जो बच जाता है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए। ये 2010 तक हमारे पास रहता है कि भाई ऐसा ऐसा कर दिया जाए। अब क्या था, जब ये बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर दिया जाए, तो यहां पर क्या होता है कि इसके बाद हमारे यहां नेक्स्ट जो हमारे पास 9 मई 2011 को क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को होल्ड पर रख देती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी हाई कोर्ट के डिसीजन को रोक सकती है, तो वो होल्ड पर रख देती है 2011। तो ये होल्ड पर पड़ा ही रहता है। तभी फरवरी 2016 में क्या होता है, आपने एक नाम सुना होगा सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में। तो वो एक केस फाइल करते हैं और बोलते हैं कि हमारी पूजा करने के अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें पूजा करनी है। मतलब 2011 से 2016 तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था और गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक दिया था, इसलिए क्योंकि दंगे बहुत भड़क रहे थे, तो उसकी वजह से होल्ड पर रख दिया गया। फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी जी केस कर देते हैं कि भाई हमें ये आप फाइनलाइज करिए कि हमें यहाँ पर पूजा करनी है। मार्च 2017 में जस्टिस KS खेहर ने एक सबको बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई आप लोग ऐसा करिए, कोर्ट के बाहर मामला समझ लीजिए अपना और हमें बता दीजिए, या आप लोग अपना समझ के केस वापस ले लीजिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है, इतने में ही कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। दिसंबर 2017 में अराउंड 32 अपील्स आ जाती हैं स्वामी जी के ही जैसे कि भाई क्या कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट आप। तो सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि भाई जनवरी 2019 तक हम आपको फैसला सुना देंगे, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक बेंच बनाता है 5 जजों की, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई और शरद अरविंद बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण
और एस अब्दुल नजीर, ये रहते हैं 5 लोग। इनकी एक कमेटी बना देता है और इनको बोलते हैं कि रोज आप सुनवाई करो और डिसीजन बताओ। तो इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर सुप्रीम कोर्ट दैट पुट्स इट्स जजमेंट, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मॉड्यूलिंग ऑफ रिलीफ आपको सबमिट करना होगा तीनों लोगों से। मॉड्यूलिंग ऑफ रिलीफ मतलब ये होता है कि जो आप मांग रहे हो वो आपको अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट क्या, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा जो था आपका वो अंदर वाला पार्ट मांग रहा था, ठीक है। अंदर वाला पार्ट जो आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड था वो कह रहा था कि हमें अंदर वाला पार्ट भी चाहिए और जो हमारी मस्जिद गिर गई है उसे रिकंस्ट्रक्ट करा के भी दीजिए, ठीक है। और जो वो मूर्ति रखी गई थी वो इलीगल थी। और रामलला विराजमान तो ये कह रहे थे कि पूरा एरिया ही हमारा है, ठीक है। वहां पर राम मंदिर था। तो ये कहा गया था कि भाई जो 3 लोग जो अगर आपको पहला चॉइस ये नहीं मिलते हैं तो मॉड्यूलिंग ऑफ रिलीफ आपको दूसरा चॉइस क्या है, तो ये होता है। देन आप यहाँ पर निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशील कुमार जैन वकील, सुन्नी वक्फ बोर्ड को राजीव धवन और रामलला विराजमान को CS विद्यानाथन, ठीक है। ये 3 वकील थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इन अखाड़ों को या फिर इन संगठनों को। नेक्स्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ जाती है और सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है और उसमें ये बोलता है कि ओनरशिप ऑफ लैंड जो हमने डिसाइड की है कांट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग और ओनली ऑन द रिपोर्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब लोग क्या कह रहे हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बेस पर ही केवल हम नहीं सुना रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो और उन्होंने ये भी कहा कि इलाहाबाद कोर्ट का जो डिसीजन था 3 पार्ट में डिवाइड करने का वो बिल्कुल ही गलत था। उन्होंने उसको तो हटा ही दिया, खारिज कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि ये तो जो उन्होंने दिया वो तो कोई मांग ही नहीं रहा था, क्योंकि सब मांग रहे थे। निर्मोही अखाड़ा मान रहा था सेंटर वाला पार्ट, सुन्नी वक्फ बोर्ड बोल रहा था सेंटर वाला पार्ट प्लस हमारी वो बना के दो, और रामलला विराजमान मांग रहे थे फुल। तो और इन्होंने 3 कुछ और ही सुना दिए थे अपने फैसले, अपने हिसाब से इन्होंने बंटवारा कर दिया था। तो इसको उन्होंने होल्ड पर रख दिया और इन्होंने कहा कि आउटर एरिया ऑफ हिंदू वाज डूइंग पूजा। पहले तो जो चबूतरा वाला एरिया था वहां पर हिंदू पूजा करते थे, मतलब वहां पर उनका कंट्रोल था। और बिफोर 23 दिसंबर 1949 मुस्लिम वहां पर नमाज करते थे और पिछले 400 साल से कर रहे थे, मतलब वहां पर उनका भी राइट टू वर्कशिप का उनको अधिकार है। सो फाइनल डिसीजन जो उन्होंने 9 नवंबर 2019 को निकाला, उन्होंने बोला 2.77 एकड़ लैंड विल बी अलॉटेड टू रामलला विराजमान एंड 5 एकड़ लैंड विल बी अलॉटेड टू सुन्नी वक्फ बोर्ड। इन्होंने ये फाइनल डिसीजन सुनाया था। तो ये पूरा कहानी है आपकी जो अभी हमारा चल रहा है, जो अभी काफी, तो ये किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और एज अ इंडियन भी हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए था कि ये कैसे शुरुआत हुई थी और क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।